हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 डिस्कस किया था। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 के है मेरे पास। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमारे पास क्या है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है। उस लाइन सेगमेंट को जो है हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो उसके जो है कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है हमें। तो देखो किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। ये है मेरे पास एक लाइन, इसको मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी। ओके, ये आ गई मेरे पास पी, ये आ गई मेरे पास क्यू, ये आ गई मेरे पास आर। 4 सेक्शंस में डिवाइड करना है। देखो 1, 2, 3 एंड 4। अब मुझे ए कोऑर्डिनेट जो है वो गिवन है -2, 2। उसके बाद मेरे को बी कोऑर्डिनेट भी गिवन है ये। अब मुझे ना तो रेशो पता है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगी इसको बीच वाले। अब ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, क्यू। तो मैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड करूँगी। देखो केस 1 में अगर मैं लेके चलूँ, ए मेरे पास -2, 2 है, बी मेरे पास जो है ए है, और क्यू जो है वो मिड में हमारा पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, तो क्या था फॉर्मूला, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। इस तरीके से फाइंड करते हैं हम। तो यहीं पे मैं फाइंड कर लूँगी। तो देखो x1 कितना है मेरे पास -2, x2 कितना है 2, y1 कितना है मेरे पास 2, y2 कितना है -8। तो क्या आ जाएगा -2 + 2 अपॉन 2 और 2 + 8 अपॉन 2। तो क्या क्या आ गया मेरे पास 0/2 और 10/2, यानी कि 0,5। ये जो है मेरे पास कोऑर्डिनेट आगे किसके, क्यू के। अब केस 2 में क्या करेंगे हम, किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। अब ये और ये आ गया ना, अब बीच में क्या है, पी मिड पॉइंट आ रहा है। तो देखो a -2 और 2, उसके बाद q 0,5, यानी कि क्या आएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब p के पॉइंट जो है फाइंड करने हैं हमने। तो फिर सेम x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा, देखो x1 कितना है मेरे पास -2 और y2 कितना है 0 + 2 और 2 + 5/2। तो यहाँ से देखो -2/2 7/2, तो क्या आ गया -7/2। ये जो पॉइंट आए हैं मेरे पास, कोऑर्डिनेट आए हैं, ये आ गया मेरे पास P के। अब केस 3 लेके चलेंगे, किसके कोऑर्डिनेट रह गए, P के भी आगे -1,7/2। R के निकालने हैं अब ये दोनों लेके चलेंगे हम। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R इज इक्वल्स टू x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 + 2/2 और 5 + 8/2। देखो ना, अब q क्या है मेरे पास 0,5 है, b क्या है मेरे पास 2 - 8 है। तो x1 y1 x2 y2 ऐसे आएगा, और r पे जो है वो x, y फाइंड करने हैं। तो 2/2, 13/2 क्या आ गया 1,13/2। ये जो कोऑर्डिनेट्स आए ये मेरे पास आ गए आर के। तो मैंने क्यू के भी निकाल लिए, पी के भी निकाल लिए, आर के भी। 2 कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे, उन्हीं को डिवाइड किया गया था। हमारे पास रेशियोज गिवन नहीं थी, तो हमने मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करके जो है क्यू के कोऑर्डिनेट निकाले, फिर पी के कोऑर्डिनेट निकाले, और फिर उसके बाद आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया फाइंड द एरियाज द रोम्बस इफ़ इट्स वर्टिसेस आर। अब रोम्बस में क्या 4 साइड्स होती हैं, इसके वर्टिसेस हमें गिवन है, और हमें बोला गया है कि हिंट दिया गया है कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनल निकालना पड़ेंगे सबसे पहले हमें रोम्बस के।
तो देखो सबसे पहले तो मैंने बना दी फिगर, सारी साइड इक्वल सी होती है इसकी, ठीक है। ए बी सी डी। अब जो ए पॉइंट है ये हमारा 3,0 दिया है, बी जो है 4,5 दिया है, सी जो है हमारे पास -1,4 दिया है, और डी जो है मेरे पास -2,7 दिया है। अब देखो एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया हमें रोम्बस का फाइंड करना है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ए हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एरिया ऑफ रोम्बस, तो ये आ गया ए सी, ये आ गया बी डी, ये है डायगोनल। तो देखो मैं डायगोनल को फाइंड कैसे करूँगी, ए सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करूँगी किसके साथ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या कर रहे थे, डिस्टेंस निकाल रहे थे ना। तो देखो अब ए और सी, ए मेरे पास कितना है 3,0, सी मेरे पास कितना है -1,4, x1 y1 x2 y2, तो क्या आ जाएगा, x2 कितना है -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर, तो क्या आया मेरे पास -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 + 16 दैट इज इक्वल्स टू 32। और 32 के जब हम फैक्टर्स करते हैं इस तरीके से 16 8 4 2 2 एंड 1, तो 2 2 के पेयर बन गए और एक का रह गया, यानी कि 4√2 आ गया। वैसे ही डायगोनल निकाल लूँगी बी डी, सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो तो b क्या है मेरे पास 4,5 और d क्या है मेरे पास -2,7, x1 y1 x2 y2 वैल्यूज पुट कर दूँगी, -2, -4 का स्क्वायर प्लस 7 -5 का 7 1 नहीं माइनस का 1 दिया है, तो -1 और -5 का स्क्वायर, तो देखो -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 + 36 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 72। इसके भी सेम हमने किया तो 6√2 आ गया। अब डायगोनल्स हमने फाइंड कर लिए, अब क्या करेंगे हम एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करेंगे, जो हमारे पास है हाफ इंटू डायगोनल्स प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल एक ए सी है एक बी डी है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास हाफ ए सी कितना है 4√2 और बी सी कितना बी डी कितना है 6√2, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाता है 2 आ जाता है, और 6 4 जा 24, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 24 स्क्वायर यूनिट आ गया हमारे पास एरिया जो है रोम्बस का। और रोम्बस हमें दिया था उसकी 4 वर्टिसेस भी दिए थे, हमें बोला गया था रोम्बस का एरिया फाइंड करना, हमें हिंट दिया गया था कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है। तो सबसे पहले हमें डायगोनल्स फाइंड करना पड़ेंगे, तो डायगोनल हमें फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा कि ए डी कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है वही डायगोनल आएगा, और बी डी के बीच का डिस्टेंस कितना है वही आएगा। वहीं से हमने एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड कर लिया, तो हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी आ गया मेरे पास, तो वही जो है सॉल्यूशन जो है सॉल्व करके हमारे पास 24 स्क्वायर मीटर आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 7 जो है कंप्लीट है।